जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल 2V के स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार जीके का 38 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पहले नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुआ था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण थे। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में हुआ था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में हुआ था। इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है फ्रेंड्स बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में अलग हुआ था। इसे याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुए थे फ्रेंड्स, उस समय बिहार के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह थे। इसे याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया बनाया था। सॉरी फ्रेंड्स, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने बनाया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुल्तान थे फ्रेंड्स कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी थे। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो था किसके हाथे नष्ट हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी द्वारा। इन्होंने ही नष्ट किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? कमेंट में बताना। अगर जो आप सब जानते हैं तो कमेंट में जरूर दें। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने मिलाया था अपना साम्राज्य में बिहार को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल
मुख्यतः किस चीज का बना था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को हुआ था। इसे याद रखना। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? स्वामी सहजानंद का संबंध किस चीज से था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसे याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे फ्रेंड्स? तो किसान आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी पटना में। इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे फ्रेंड्स? ये एक समाजवादी थे। इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज पार्टी से थे। इसे भी याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोगरी गांव से थे। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? जगत जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा जो है फ्रेंड्स हमारे बिहार राज्य से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश की सीमा हमारे बिहार राज्य से मिलती है, लगती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड एक नया राज्य बना था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45.85% लेकर बिहार से अलग हुआ था झारखंड। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।